शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे ही की यादगार ही हनुमान और गणेश है। तो क्या हनुमान जैसी कोई सत्ता नहीं है? फिर कैसे लोग हनुमान या गणेश की को सिद्ध करके मना रिद्धि सिद्धि से लोगों की समस्या भी दूर कर रहे हैं? मैंने कुछ बातें सुनी तो संकल्प चल रहे हैं। उत्तर है, देखो, हनुमान जी क्या है, गणेश जी क्या है, वो मैंने आध्यात्मिक टॉपिक में यूट्यूब पर ऑलरेडी डिटेल में रखा है कि गणेश बनने के लिए क्या करना है। वो आप सुनो डिटेल में कि कैसे हम भगवान के बच्चे गणेश और हनुमान जी है। तो देखो, अभी आप देखेंगे दुनिया में सिर्फ रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, हनुमान और गणेश जी की बहुत पूजा बढ़ गई है। सभी से ज्यादा अभी हो रही है और सभी की मनोकामना भी जैसे सोचते हैं वो कि पूरी होगी। तो ये सब जो है उसका कारण यही है, ये हनुमान जी और गणेश जी अभी के संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों की ही यादगार है। तो ये जो अभी समय चल रहा है, संगम युग पर ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं, इसीलिए अभी इसकी बहुत महिमा हो गई है। देखो, गणेश जी का तो घर घर लोग अभी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पधरावनी करते हैं, सभी चीजें करते हैं, सोचते हैं इससे सुख शांति आएगा, उसके जैसे सभी सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये जो हनुमान जी वैसे कहो या गणेश जी कहो, पहला तो ये आपको सोचना है, क्या ऐसे कोई व्यक्ति हो सकती है? क्या हनुमान जी बंदर की तरह हो सकते हैं या गणेश जी हाथी जैसे मुख हो सकता है? तो ये जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम जो पूज्य आत्माएं हैं, जो स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ है, श्री कृष्ण के सहित सब भक्ति शुरुआत भी वो ही करते हैं द्वापर से, और भक्ति पूरी भी उनकी ही होती है। तो जब द्वापर से कर्म की गति शुरू होती है तो कलयुग के अंत में उसके जो स्वभाव संस्कार है वो एक बंदर की तरह हो गया है। वैसे भी सब कहते हैं ना कि बंदर से ही मनुष्य बने, साइंस वाले कहते हैं, सब शास्त्रों में भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि राम ने बंदर की सेना ली और बंदरों ने ये रास्ता बनाया सागर के बीच का। ये सारी कहानी बंदर की है ना। और सोचने की बात यह है कि ये जो पूर्व भाइयों के लिए ही ये बताते हैं। जैसे रावण भी है, तो रावण 10 सिर वाला और वो खराब जो होता है पूरे संस्कार वो उनके बताते हैं, लेकिन बहनों की माना उसकी पत्नियां बहुत अच्छी होती है। तो ये सारे राज आपको यूट्यूब ऊपर हमने रखे हैं, बहुत सारे राज रखे हैं, मंथन कर करके वो सुनो। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे स्वभाव संस्कार बंदर से भी बुरे हो गए हैं, और वही आत्माएं उस भगवान को पहचान कर, भगवान की सभी बातों को समझकर, प्रैक्टिकल जीवन में लाकर फिर से देवता बनते हैं। इसीलिए हनुमान जी की यादगार है, ऐसे ही गणेश जी की है। तो शिव का बच्चा है ना, कहते हैं शिव का बच्चा है गणेश जी, और उसकी जो महिमा बहुत सारी है। और
बताते हैं शंकर जी, कहते हैं शिव, लेकिन बताते हैं शंकर, क्योंकि दोनों को एक कर दिया है, दोनों अलग है। तो ये जो शिव की प्रदक्षिणा करने में भी वो नंबर 1 आया, बहुत कुछ कथाएं हैं, आप सुनो। और उसका सिर काट दिया। क्या आप सोचने की बात यह है कि अभी कलयुग के अंत में बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, इतनी बुरी चीजें करते हैं, फिर भी पिता उनको मारते नहीं है, मना खून नहीं कर देते, गला नहीं काटते। तो सोचने की बात यह है कि जो भगवान के रूप में हम देवताओं की पूजा करते हैं, या शिव खुद क्या किसी बच्चे का गला काटेगा? वो ऐसा बाप होगा जो उसके बच्चे का गला काट देगा सिर्फ उसको घर में नहीं जाने के लिए? इतनी तपस्या की, बताते हैं ना शंकर जी ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करते तो मानस का सारे विकार चले जाना चाहिए ना। तो इतना कैसा गुस्सा कि अपने खुद के बेटे को ही मारा। लेकिन ये सब कहानियां हैं कि ये जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा पहले जो देह अभिमान से हाँ, माथा भारे हो गया है, माना हमारे जो इंद्रिया है, सब इंद्रिया मुख चेहरे पर ही है, उनसे ब्रेन से ही जुड़ी है। तो वो सभी अभी बुरी हो गई है, उसको वश में करना है। और वो हाथी के जो भी अंग है उनसे उनके जैसा बनना है, और वो श्रीमत अनुसार यही आत्माएं बनती है। और इसीलिए कहते हैं कि गणपति को वरदान था, उसका सिर बदला तो देह अभिमान रूपी सिर को काटा और सभी इंद्रिया को पवित्र बनाकर संस्कारी बने। और इसीलिए कहते हैं कि उसको वरदान था कि शिव के पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए शिव मंदिर में आप जाएंगे तो एक साइड पर हनुमान जी और दूसरी साइड पर गणेश जी, ये दोनों की पहले पूजा होती है, फिर अंदर जाते हैं। और साथ में कछुआ भी है, हा? बहुत कुछ है जो देवी देवताओं के मंदिर में नहीं होता, सिर्फ शिव के मंदिर में है। और इसीलिए इस समय ये आत्माएं पुरुषार्थ करती है फिर से देवी देवता बनने के लिए। और वो आत्माओं की जो भी निमित्त है पहले जन्म वाली, वो इतना पुरुषार्थ कर रही है जिससे अभी तो अंत आ गया कलयुग का। तो इससे जो वाइब्रेशन फैल के हमारे सारे डायमेंशन रिसेट हो रहे हैं, आप वो सब मैंने वेबिनार में डिटेल में बताया है, आप सुन सकते हो। दुनिया कैसे बनी उसका भी टॉपिक रखे हैं, सब रखा है, वो सुनना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये 10 डायमेंशन की जो बात है उसमें मैंने बताया कि ऊपर के डायमेंशन 6, 7, 8, 9 ये सब वही आत्माएं हैं जो 9 लाख आत्माओं के लेयर्स है, वो फिर से रिसेट होते हैं। इसीलिए वो आत्माओं से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं कहो या वंशज कहो, जो डीएनए से जुड़ी है, वो आत्माओं को फिर से उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि हम कुलदेवियों की वाइब्रेशन उसके अंत तक से जुड़ी हुई, माना सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की आत्माएं जो उनकी वंशज है उन तक पहुंचती है। और उसमें से भी जो प्रेम से श्रद्धा से करते हैं तो उसके पास भी जल्दी पहुंचती है, तो सिद्ध होता है। कनेक्शन है, ये सारी टेलीपैथी है। और क्योंकि इस आत्माओं द्वारा ही शिव की जो एनर्जी है वो विश्व में आती है। हम सब जंक्शन हैं,
इसीलिए अभी सभी इसकी पूजा भी ज़्यादा होती है और उसके नाम से रिद्धि सिद्धि या सबको फायदा भी होता है। तो विधि से सिद्धि मिलती है, ये बहुत समझने की बातें हैं। आपको सारे टॉपिक आप समझेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति।